नमस्कार। आज हम एक ऐसी जबरदस्त योजना को समझने वाले हैं जिसमें भारत के एक पूरे राज्य को नए सिरे से बसाने का प्रस्ताव है। देखिए, ये सिर्फ कोई प्लान नहीं है, बल्कि भविष्य को आप कह सकते हैं फिर से लिखने की एक बहुत बड़ी और साहसी कोशिश है। जरा सोचिए, क्या हो अगर हमें 13 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को एक नई जगह बसाने का और एक पूरे राज्य को स्क्रैच से शुरू करने का मौका मिले। ये सिर्फ कुछ शहर बसाने की बात नहीं है, नहीं, ये तो एक पूरी की पूरी पीढ़ी के भविष्य को एक नया आकार देने जैसा है। तो इतने बड़े सवाल का जवाब एक नंबर में छिपा है, 192। पर आखिर ये 192 है क्या? तो ये है इस पूरी योजना की जड़, बिहार अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन मास्टर प्लान। इसका आइडिया ये है कि बिहार की पूरी 13.4 करोड़ की आबादी को 192 एकदम नए शानदार तरीके से प्लान किए गए स्मार्ट शहरों में बसा दिया जाए। मतलब भारत के सबसे घनी आबादी वाले राज्यों में से एक को पूरी तरह से बदल देने का एक पूरा खाका। चलिए, इस बड़ी योजना की गहराई में उतरते हैं। हम देखेंगे कि इसके पीछे का हिसाब किताब क्या है, ये शहर दिखेंगे कैसे, ये आपस में जुड़ेंगे कैसे और इसका ग्रामीण बिहार पर क्या असर पड़ेगा। और हाँ, सबसे जरूरी बात कि इसकी शुरुआत कैसे की जा सकती है। अब पहली बार सुनने में तो ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी जैसा लग सकता है ना? पर आप देखेंगे कि इसके पीछे का जो गणित है वो बहुत ही सीधा और लॉजिकल है। तो इस पूरे समीकरण की शुरुआत होती है बिहार की आज की आबादी से, जो कि 13 करोड़ से भी ज्यादा है। यही वो स्केल है जिस पर यह पूरा का पूरा प्लान काम करेगा। अब आता है योजना का दूसरा सबसे जरूरी हिस्सा, हर शहर का साइज। देखिए, हर शहर को 7 लाख लोगों के लिए डिजाइन किया गया है। माना जाता है कि ये एक आइडियल साइज है जहां शहर को मैनेज करना, जरूरी चीजें और सुविधाएं सब तक पहुंचाना आसान होता है। और बस जब कुल आबादी को हर शहर की कैपेसिटी से डिवाइड किया जाता है तो हमें मिलता है ये जादुई नंबर 192। मतलब पूरे राज्य को एक नया घर देने के लिए 192 नए आधुनिक शहरों की जरूरत होगी। और इस पूरे हिसाब किताब का जो सबसे चौंकाने वाला नतीजा है वो ये है कि पूरी की पूरी आबादी को राज्य की सिर्फ 11.4% जमीन पर बसाया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि राज्य की लगभग 79% जमीन, सोचिए, 79% जमीन खेतीबाड़ी, नए उद्योग और पर्यावरण को बचाने जैसे जरूरी कामों के लिए एकदम फ्री हो जाएगी। तो ठीक है, ये शहर सिर्फ नंबर तो है नहीं। चलिए अब जरा बड़े लेवल से जूम इन करके एक अकेले शहर के डिजाइन पर नजर डालते हैं। आखिर इन स्टैंडर्ड शहरों में से किसी एक में रहना कैसा होगा? ये चार्ट हमें साफ साफ बताता है कि शहर को डिजाइन करते वक्त क्या प्राथमिकताएं रखी गई हैं। करीब करीब आधा एरिया तो रहने के लिए है, पर जो ध्यान देने वाली बात है वो है 16% हिस्सा। ये पूरा का पूरा हिस्सा सिर्फ हरे भरे इलाकों यानी पार्क्स और तालाबों के लिए रखा गया है। जाहिर है, एक हिजदी लाइफस्टाइल पर बहुत जोर है। इस शहर का पूरा डिजाइन ही सुविधा के इर्द गिर्द बुना गया है। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी जिंदगी की जहां आने जाने के लिए एक जबरदस्त मेट्रो और इलेक्ट्रिक बस नेटवर्क हो, हर मोहल्ले के पास अपना पार्क हो और हाँ, स्कूल, हॉस्पिटल और बाजार सब कुछ वॉकिंग डिस्टेंस पर। यह बिल्कुल 15 मिनट सिटी वाले कॉन्सेप्ट पर आधारित है। लेकिन रुकिए, ये 192 शहर अलग थलग नहीं रहेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। प्लान का जो अगला हिस्सा है वो इन सभी शहरों को एक साथ एक बड़े और मजबूत नेटवर्क में पिरोने का काम करता है। देखिए, इन शहरों को चलाने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर नए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। हम यहाँ बात कर रहे हैं सैकड़ों नए अस्पतालों की, हजारों नए स्कूलों और कॉलेजों की, और ये सब पूरे राज्य में एक जैसी क्वालिटी के साथ बनाए जाएंगे। और इन शहरों को आपस में जोड़ने के लिए हाई स्पीड एक्सप्रेसवे और रेल नेटवर्क का एक पूरा जाल बिछाया जाएगा। इतना ही नहीं, खेती और बायोटेक जैसे खास सेक्टर्स के लिए स्पेशल रिसर्च शहर होंगे और किसी भी आपदा से निपटने के लिए अलग से कैंटोनमेंट शहर भी बनाए जाएंगे। ये सब मिलकर पूरे राज्य के विकास को एक नई रफ्तार देंगे। अच्छा, तो जब पूरी आबादी नए शहरों में शिफ्ट हो जाएगी तो उस लगभग 88% खाली जमीन का क्या होगा? यहीं पर इस योजना का सबसे बड़ा और कह सकते हैं कि क्रांतिकारी फायदा छुपा है। ये योजना खेतीबाड़ी में एक क्रांति लाने का प्रस्ताव रखती है। आज जो जमीन छोटे छोटे बिखरे हुए खेतों में बटी है, उससे बड़े, एक साथ जुड़े हुए और हाईटेक मेगा फार्म्स में बदल दिया जाएगा। इससे ना सिर्फ पैदावार बढ़ेगी, बल्कि ये बिहार को देश का एक बड़ा एग्री बिजनेस हब भी बना सकता है।
और इस खाली हुई जमीन का इस्तेमाल कई बेहतरीन तरीकों से होगा, जैसे ड्रोन से निगरानी वाली एडवांस खेती, 5 एकदम नए नेशनल पार्क बनाना और बिहार के शानदार इतिहास को दुनिया के सामने लाने के लिए खास टूरिज्म कॉरिडोर बनाना। मतलब आर्थिक और पर्यावरणीय दोनों ही लिहाज से ये एक विन विन सिचुएशन होगी। जाहिर है, इतना बड़ा काम रातों रात तो नहीं हो सकता। इस विशाल सपने को हकीकत में बदलने के लिए एक 4 स्टेप वाला रोड मैप तैयार किया गया है। पहला स्टेप, सही जमीन की पहचान करना। दूसरा, पूरे राज्य में सड़कों और बिजली ग्रिड का जाल बिछाना। तीसरा और सबसे मुश्किल स्टेप, लोगों को शिफ्ट करना, जिसके लिए जमीन के बदले घर जैसी पॉलिसीज अपनाई जाएंगी। और आखिरी स्टेप में उस खाली जमीन पर कृषि क्रांति की शुरुआत होगी। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये योजना शहरी विकास का भविष्य है या फिर सिर्फ कागज पर देखा गया एक खूबसूरत सपना? देखिए, इस तरह की बड़ी और महत्वाकांक्षी योजनाएं हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि हम आने वाले समय में अपने समाज को कैसा बनाना चाहते हैं। और ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को मिलकर ही खोजना होगा।